हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं अ मिरर ऑफ कॉमन एरर का पार्ट 2, जिसमें हम आपको कंजंक्शन पढ़ाएंगे। ए मिरर ऑफ कॉमन एरर बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक वे से क्वेश्चंस को अरेंज करके देते हैं। तो आइए हम एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं उसके आगे का सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो बच्चे जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो इसी चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके उन चीज़ों को देखिए, ठीक है। तो चलिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये आप हर क्वेश्चंस में ऐसा करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला देखिए, दिस इज़ नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड विथ अ लिटिल एफर्ट, है ना। क्या कह रहा है कि इट इज़ नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसे छोटे से एफर्ट के साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था सच के साथ दैट का पेयर बनता है और सो के साथ दैट का पेयर बनता है, ठीक है। और मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताया था, जब कभी भी सच हो प्लस ए या एन हो प्लस नाउन हो प्लस दैट हो, अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है, इफ ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है तो हम सच लगाएंगे। और अगर तो प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस दैट हो तो हम ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंजंक्शंस के चैप्टर में पढ़ा दिया है, ठीक। आपको क्या करना है, आपको इसी चैनल पे वीडियोस नंबर वाइज पढ़ी हैं, बहुत ही डिटेल्स में हम लोगों ने पढ़ाया है। इट मीन मैंने पढ़ाया है और चीज़ें उस चैनल में पढ़ी हैं, आप देखिएगा तो आप देखेंगे कि बहुत डिटेल्स में ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने आपको दिए थे, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया था जिससे आपको आसानी से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, सच है, ए है, मेजर प्रॉब्लम है, यानी ये क्या है, नाउन भी है, ए भी है, सच भी है, और यहाँ पे आप देखेंगे विच है। बट स्ट्रक्चर क्या कहता है, सच के बाद अगर ए हो, एन हो, नाउन हो तो हमें दैट चाहिए, यानी सच दैट का पेयर बनता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे विच को काट के हम दैट लगाएंगे। गॉट माई पॉइंट, विच को काट के हम दैट लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। आप इनको अटेम्प्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपका कंजंक्शन धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे से सॉल्व होने लगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, वीडियोस को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एज यूजुअल। चलिए, क्या है, दिस इज परहैप्स द same dog which bite her while she was returning from the market। कह रहा है कि शायद ये वही डॉग है जिसने उसे काटा था जब वो मार्केट से आ रही थी। अच्छा, एक बात आपको मैं और बता दूं, जिस तरीके से सच के साथ दैट का पेयर बनाता है, उसी तरीके से सेम के साथ भी दैट का पेयर बनता है, ठीक है। इसको आप, इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। जिस तरीके से सच दैट के साथ पेयर बनाता है, उसी तरीके से सेम भी दैट के साथ पेयर बनाता है। इट मीन इसको काट के हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं।
पढ़िए, आप इसको पढ़िए, उसके बाद आप लोग आंसर कीजिए। चलिए क्या लिखा हुआ है, बोथ हरी एज वेल एज हिज वाइफ आर डिटरमाइंड टू ब्रिंग अबाउट सम चेंज इन द प्लान, है ना। हरी और उसकी वाइफ दोनों इस बात पे दृढ़ है कि अब तो प्लान में कुछ ना कुछ चेंजेस करके ही रहेंगे। तो मैंने आपको बताया था बोथ के साथ एंड पेयर बनाता है ना। इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया है, आप इसको देखें। आप देखेंगे यहाँ पे बोथ है और यहाँ पे एज वेल एज है, बट बोथ तो एंड के साथ पेयर बनाता है, यानी यहाँ पे एंड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। बात समझ आई, कोई दिक्कत? चलिए, एज ही इज अ परफेक्टनिस्ट, जैसे कि वो एक परफेक्टनिस्ट हो, तो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस, है ना। जैसे कि वो एक परफेक्टनिस्ट हो और वो क्या कर रही हो, वो क्या कर रहा हो, वो रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए इंसिस्ट कर रहा हो। और हिंदी कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, हमें इंग्लिश में ही इस चीज़ों को सॉल्व करना है। तो क्या कह रहा है, एज ही अ परफेक्शनिस्ट, तो क्या हो जाएगा, हुँ? क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है एज और एज, ये चीज़ें क्या बताता है, पॉजिटिव भी बताता है, नेगेटिव भी बताता है ना। बट एक है तो और एज, जो क्या बताता है, ओनली निगेटिव बताता है। अब आप देखिए कि क्या कह रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो एक परफेक्शनिस्ट हो, तो यानी ये तो पॉजिटिव वर्क है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। गॉट माई आंसर, यहाँ पे क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ पढ़िए आप इसको, ऑल्दो दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, हालांकि ये रूम्स को क्या चाहिए, रिपेयर चाहिए, बट द ऑनर डज नॉट मेक एनी नोटिस ऑफ देयर कंडीशन, लेकिन ऑनर जो है इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था ऑल्दो और दो के साथ, ऑल्दो और दो के साथ येट पेयर बनाता है। ठीक है, ऑल्दो और दो के साथ येट आता है, बट आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए बट आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो येट चाहिए, यानी इस बट को हटा के हम क्या लगाएंगे, येट। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें येट चाहिए, यानी हम इस बट को लगा के हटा के येट लगाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कोई इशू नहीं है, आप इस चीज़ों को देखिए। उसके बाद चैनल पे सारे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप एक बार जाके कंजंक्शन को पढ़िए। आप एक बार इस चैनल से कंजंक्शन पढ़ लेंगे, आपको दोबारा कहीं और से कंजंक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना डिटेल्स में पढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू गो टू मार्केट एंड बाय द सम फ्रूट। अब आप देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये ना? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, आपको मैंने बताया था एज और लाइक। ठीक है,
एज और लाइक ये दो, अच्छा ये वर्ड्स एज जो है ये कंजंक्शन होता है, ये कंजंक्शन होता है, और लाइक प्रीपोजिशन होता है। ठीक, लाइक क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। अब आप देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा गो टू द मार्केट, बाजार जाओ एंड बाय सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स लेके आओ। एज एप्पल, ऑरेंज, गुआवास। तो आप देखिए ये क्या है, गुआवा, ऑरेंज, एप्पल, ये नाउन है। क्या है, नाउन है। और कभी भी नाउन को जोड़ने के लिए या नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कंजंक्शन नहीं आएगा, है ना। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, और नाउन के पहले क्या आता है, प्रीपोजिशन। नाउन के पहले दो ही चीजें आ सकती हैं, या एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन। ठीक है, तो कंजंक्शन आने की तो कोई जरूरत नहीं है, यानी यहाँ पे एज नहीं होगा, यहाँ पे एज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, लाइक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कब लाइक होगा कब एज होगा। मैंने आपको बता दिया, एज कंजंक्शन है, लाइक प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, और नाउन के पहले दो ही चीजें आ सकती हैं, या एडजेक्टिव या फिर प्रीपोजिशन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। He suggested to me that I should do all the work as quickly like him. ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, He suggested to me, उसने मुझे सजेस्ट किया, उसने मुझे सजेस्ट किया that I should do all the work as quickly like him. बताइए इसका क्या होगा, He suggested to me that I should do all the work as quickly as him. क्या हो जाएगा, as quickly as him. अब ऐसा नहीं है कि मैम यहाँ पे तो प्रोनाउन है और यहाँ पे हम लाइक क्यों लगाए, लाइक क्यों हटा दें, इससे मतलब नहीं है। ये क्या है, कंपैरिजन कर रहा है कि वो इतना तेज काम करता है जितना कि मैं, है ना। तो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास दो ही कंडीशन है, एज और एज, या फिर सो और एज। ठीक है, एज और एज या फिर सो और एज। एज और एज का यूज हम कब करते हैं, जब हमें नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और सो और एज का यूज कब करते हैं, सब चीज़ें नेगेटिव हो। तो यहाँ पे नेगेटिव तो है नहीं कुछ, यहाँ पे तो पॉजिटिव ही है, इसलिए हम लाइक को काट के एज लगाएंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा लाइक कब यूज होगा और एज कब यूज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। He was so clever that everybody attempted to misguide him. He was so clever that everybody attempted to misguide him proved to be futile. है ना, वो क्या है, वो इतना क्लेवर है कि सब बहुत सारे लोग उसको ट्राई करते हैं कि उसको मिसगाइड किया जाए, लेकिन वो इतना क्लेवर है कि वो कभी भी मिसगाइड नहीं होता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ना, इतना चालाक है, उसको सब सोचते हैं कि क्या करें, मिसगाइड मतलब फुटाइल
प्रूफ करे, लेकिन वो नहीं होता। एज क्लेवर, सो क्लेवर एज, ठीक है, हो जाएगा। आगे देखिए, नो सूनर डिड ही फाइंड आउट एनी सोल्यूशन, नो सूनर he find out any solution to the problem when, आपने देखा नो सूनर, नो सूनर आए, स्कार्सली आए, हार्डली आए, वेयरली आए, रेयरली आए। हमें दो कंडीशंस देखने हैं। पहले कौन से? पहले राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन, दूसरा सेंटेंस इन्वर्जन ले रहा है कि नहीं। देखिए आप, अब देखेंगे कि सेंटेंस में तो इन्वर्जन है बट राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे देन होना चाहिए, क्योंकि नो सूनर देन लेता है, हार्डली स्कार्सली वेयरली ये क्या लेते हैं? ये आपके वेल लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला पढ़िए। अगला है आपका, नॉट ओनली ही built a hospital for a poor, but he has also built an orphanage for orphans, है ना। Not only he has built a hospital, आप देखिए मैंने आपको बताया था कि ये स्प्लिट हो सकता है, बट यहाँ है ऑल्सो, यहाँ है, ये स्प्लिट हो सकता है, लेकिन इसका राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन क्या है? नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। और ये नॉट ओनली बट आल्सो पैरेललिज्म भी मेंटेन करते हैं। जैसे आप देखिए, बिल्ट एंड, बिल्ट आया है, अब आप देखेंगे कि यहाँ क्या आया है? हैज ही, है ना, हैज ही, तो यानी ये नॉट ओनली यहाँ आएगा, ठीक है। He has not only built a hospital for a poor, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक। ये पैरेललिज्म मेंटेन करता है। आप देखिए यहाँ ऑल्सो के बाद V3 है और यहाँ पे नॉट ओनली के बाद हैज है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि नॉट ओनली बट आल्सो पैरेललिज्म मेंटेन करते हैं, तो ये नॉट ओनली यहाँ बिल्ट के पास ही आएगा, ठीक। चलिए अब आप अगला देखिए। The robbers had hardly put the ornaments in his bag then, अब आपने देखा यहाँ हार्डली है और उसके साथ कौन पेयर बनाता है हार्डली के साथ? when, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? then, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा? when, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा? then। आगे देखिए, scarcely had he gone a few steps that he was told by someone। अच्छा आप देखिए, स्कार्सली से शुरू है, उसने इन्वर्जन भी लिया है, एक दैट यहाँ पे है, एक दैट यहाँ पे है। अब बताइए आप कौन सा दैट काट के वेल लगाएंगे? हमें पता है कि जो कंजंक्शन होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ता है, ये नहीं है, सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, यानी इसी को काट के हमें क्या करना है? वेन करना है। कंफ्यूजिंग बहुत होती है, कौन सी चीज़ें गलत हैं, तो हम इस बात को देखेंगे कि कंजंक्शन तो हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ता है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब यानी इसी को जोड़ेंगे, इसको गलती से भी टच नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, स्कार्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप, अच्छा ये दोनों सेम हो गए हैं, यानी यहाँ पे क्या? वेन हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, स्कार्सली हैड आई वॉक आउट ऑफ माई हाउस, मुश्किल से जैसे ही अपने घर से हम निकले, वेन, स्कार्सली है, वेन है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, नो एरर है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में एरर ही हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नो एरर होते हैं, इन चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना है। 95% अगर एरर है तो 5% ऐसे होते हैं जो विदाउट एरर होते हैं। चलिए पढ़िए, मिसेस सेन टोल्ड मी दैट, दो है
और आप देख रहे हैं यहाँ पे बट है। एज आई टेल यू, दो ऑल्दो के साथ येट का पेयर बनाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, येट हो जाएगा। बट मैं चलिए, हार्डली है, इन्वर्जन भी है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, देन है, लेकिन हमें क्या करना है, हार्डली के साथ व्हेन का यूज करना है। ठीक, आगे देखिए। डॉक्टर सिन्हा वॉज नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू रीच, डॉक्टर सिन्हा सिर्फ गरीबों से सिंपैथी नहीं, बल्कि मतलब अमीरों से सिंपैथी नहीं, बल्कि गरीबों से भी रखते हैं। तो अब देखिए, बट ऑल्सो टू के पहले आया है, तो यानी ये नॉट ओनली कहाँ आएगा, ये नॉट ओनली भी टू के जस्ट बाद आएगा। ओके, आइए अगला देखिए। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही डेयर नॉट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, फिर भी वो चीज़ों को स्टार्ट नहीं कर सकता है ना। उसके पास पैसे हैं लेकिन फिर भी वो स्टार्ट करने में डर रहा है। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास पैसे बहुत सारे हैं, यानी ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और दो पॉजिटिव और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को कौन जोड़ता है, येट जोड़ता है। ठीक है, कौन जोड़ता है, येट जोड़ता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, एंड क्या करता है, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव जोड़ता है, बट येट तो ऑल्दो ये क्या करते हैं, ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव को जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। द न्यूज़मैन वॉज डाउटफुल, न्यूज़मैन वॉज डाउटफुल दैट man who had been run over by some vehicles had lain there for more than one day। अच्छा बताइए, ये न्यूज़मैन डाउट में भी है और यहाँ पे दैट लगाया है, ये गलत है, और पूरे सेंटेंस में कहीं और नॉट का यूज़ नहीं किया गया है। इट मीन यहाँ पे हम इफ़ या वेदर जो चाहे वो लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, मैंने आपको ये सारे मिरर ऑफ कॉमन एरर के जितने भी एरर थे पढ़ा दिए हैं कंजंक्शन के। आप एक दो बार वीडियोस और देखिएगा, 3 पार्ट ऑलरेडी पड़े हुए हैं कंजंक्शन के प्रैक्टिस सीट के, आप उन सबको देखिएगा। बाकी अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।